हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, उसका एक पूरा चैप्टर आज इस मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा फर्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है। ठीक है, और पहले के ज़माने में मार्केटिंग की जगह पे क्या किया जाता था, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो मार्केटिंग क्यों की जाती है। सिंपल, मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि डिमांड को जनरेट कर सकें, मतलब डिमांड क्रिएट कर सकें किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, अब जाहिर सी मतलब लोगों को तो नहीं पता ना, अगर कोई नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, तो उस मार्केटिंग के थ्रू डिमांड क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो लोग खरीदना शुरू करेंगे। ठीक है, जब लोग खरीदेंगे तो रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ, डिमांड, नीड और वांट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए, नीड हमारी वो सिचुएशन होती है जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, सो फूड, वाटर या शेल्टर, फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये हमारी नीड है। ठीक है, अब वांट क्या है। अब वांट, हम अपनी नीड को सेटिस्फाई किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ आवर वांट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे भूख लगी है, मुझे फ़ूड चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे लगी है, मुझे फ़ूड चाहिए, तो मैं ये मेरी नीड है। ठीक है, अब फूड में कोई भी खा सकता हूँ ना, एप्पल भी खा सकता हूँ, बनाना भी खा सकता हूँ, बिरयानी खा सकता हूँ, दाल चावल खा सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे बिरयानी चाहिए। मुझे अपनी फ़ूड की नीड को बिरयानी से सेटिस्फाई करना है, तो बिरयानी मेरी वांट हुई। ठीक है, बिरयानी इज़ द वांट। अब अगर मैं बिरयानी मेरी वांट है। ठीक है, और लेकिन अ, अब कोई ऐसी चीज़ है जो जिसे जिसे मैं डिज़ायर करता हूँ, जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, और मुझे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मेरे पास पावर टू परचेज़ है, और मेरे पास विल भी है परचेज़ करने की उसको। ठीक है, तो वो चीज़ मेरी डिमांड होगी। ठीक है, अब तो इस सेंस में हम डिमांड इस चीज़ को कहते हैं कि लोगों के पास पावर हो, पावर, परचेजिंग पावर, वो तो ऑब्वियसली होती है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। दूसरी विल होना ज़रूरी है कि वो चाहते हों कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, तो जब वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और ये कब चाहेंगे, इनकी विल कब जनरेट होगी, जब आप मार्केटिंग करोगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी डू द मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, मार्केटिंग इज़ द set of activities or set of institution and the process for creating, communicating, delivering and exchanging offers that have value for customers, client, partners and society at large. ठीक है, so marketing is basically a process where there are set of activities and identification of problems and selling their solutions and deliver the value of after their delivery. If the consumer is satisfied, you have achieved your goal. ठीक है, अब मार्केटिंग कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसका सोल्यूशन बेचते हो। ठीक है, आप क्या बेच रहे हो, आप उसका सोल्यूशन बेच रहे हो। यू आर सेलिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, और जब लोग आपकी प्रोडक्ट से जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और वो उन चीज़ पे वो आपका प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरता है, तो आप और वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपका ये गोल पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केटिंग को एक बिल्कुल सिंपल टर्म में ना एक्सप्लेन करना है, तो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द वैल्यू एंड कैप्चरिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करते हैं और उस वैल्यू को कैप्चर करते हैं। ठीक है, सो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ वैल्यू एंड कैप्चरिंग ऑफ वैल्यू। एंड ऑल्सो इसको मार्केटिंग को हम ये भी कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ अबाउट ऑफरिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, आप यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर ऑफ़र करना, अच्छा मतलब उससे अच्छा ऑफ़र करना अपने कॉम्पिटिटर से, उसको भी हम मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, delivering
एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पे ना जाएं, ठीक है, मैं शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, टारगेटिंग, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ठीक है, मार्केट को टारगेट करना, इन तमाम एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है। ठीक है, यानी कि अपनी मार्केटिंग को मैनेज करना, सिंपल, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, बट अगर आपको एमबीए के पेपर में लिखना है या बीबीए के या हाँ एमबीए या बीबीए के पेपर में लिखना है तो आप वो डेफिनेशन लिखिए जो स्लाइड में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें मार्केटेड होती हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों को हम मार्केट करते हैं। तो पर्सनस मार्केट होते हैं, लोग मार्केट किए जाते हैं, गुड्स मार्केट किए जाते हैं, प्लेसेस मार्केट किए जाती हैं, एक्सपीरियंस, इवेंट, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, ये तमाम चीज़ें की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम गुड्स की किस तरह मार्केट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स की करेंगे हम एडवर्टीज़मेंट करके, ठीक है, कैंपेन चलाकर, इस तरह हम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनस की किस तरह मार्केटिंग होगी। अब अ, जब वो फेमस हो जाएंगे, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो पर्सन भी मतलब एडवर्ट मार्केटेड किया जा सकता है। ठीक है, अब प्लेसेस किस तरह मार्केटेड होती हैं। ठीक है, अब प्लेसेस जैसे टैग लगा देना, जैसे कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, लॉस वेगास इज़ फेमस फॉर गैम्बलिंग करनी तो लास वेगास पे जाओ। ठीक है, तो प्लेसेस इस तरह मार्केटेड होती हैं। एक्सपीरियंस किस तरह होते हैं, तो एक्सपीरियंस इस तरह होता है कि जब आप किसी अच्छी जगह पर जाते हो और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो जगह जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो मार्केटेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप जान जाते हो कि यहाँ पर मैं गया था तो ये यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे अम्यूज़मेंट पार्क, वहाँ पे अगर आप लाइट वगैरह लगा दो या उसको सजा दो या उसे बेहतर बना दो पहले से, तो लोग जब जाएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो जगह ऑटोमेटिकली मार्केटेड होगी। ठीक है, इसी तरह इवेंट्स, स्पोर्ट्स, स्पॉन्सरशिप, प्रॉपर्टीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू होती है, ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटेड होती हैं, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ अगर यूनिक हो तो वो अच्छे से मतलब सही से मार्केटेड हो जाता है। इसी तरह काफ़ी चीज़ें मार्केटेड होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिमांड की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली हमारी अनहोलसम डिमांड। ठीक है, अनहोलसम डिमांड उन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है जो प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर सिगरेट्स, डिमांड फॉर अल्कोहल, डिमांड फॉर ड्रग्स। ठीक है, अब ये जब डिमांड बढ़ती है तो पब्लिक हेल्थ भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर डिमांड फॉर ड्रग्स अगर कंट्री में बढ़ जाती है, जैसे मायामी में बढ़ गई थी काफ़ी, तो क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाता है लोगों का। ठीक है, लोग जाहिर सी बात है जब नशा वगैरह करते हैं तो उल्टी सीधी हरकत करते हैं और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, और समटाइम इट कंसर्न्स अबाउट हेल्थ। ठीक है, इरेगुलर डिमांड, अब इरेगुलर डिमांड ऐसी ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है जो काफ़ी जिनकी जो डिमांड है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, जैसे सर्जिकल मास्क की डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करें कि जैसे पेंडेमिक आ गया, ठीक है, अब वायरस से बचने के लिए सर्जिकल मास्क चाहिए तो इसकी डिमांड अचानक से फ्लक्चुएट हो गई। ठीक है, अचानक से बढ़ गई। ठीक है, अब जब ये पेंडेमिक चले जाएगा तो उसकी डिमांड अचानक से कम हो जाएगी और उसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, सर्जिकल डिमांड की। तो इरेगुलर डिमांड ऐसी डिमांड जो कि रेगुलर नहीं होती, जिसकी जो फ्लक्चुएलिटी है यानी कि जो बढ़ने और घटने की जो वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम ही कहेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होती है। अब है डिक्लाइनिंग डिमांड, ये ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है जो काफ़ी मतलब जो जिनकी जो डिमांड है वो काफ़ी मतलब कम होती जाए या डिक्लाइन में चले जाए। ठीक है, डिक्रीज़ होती जाए। जैसे
ऐसे प्रोडक्ट जैसे सीडीज़ हो गए, ठीक है, पुराने ज़माने में जो सीडीज़ आती थी, अब उनकी जो डिमांड है उनको हम कह सकते हैं कि ये डिक्लाइनिंग डिमांड यानी कि कम होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब है हमारे पास नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है जो कि अनरिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब लोग अवॉइड करते हैं, उनसे बचते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत ना पड़े, जैसे सर्जरी हो गया, ठीक है। इससे लोग अवॉइड करते हैं कि हमें सर्जरी ख़रीदनी ना पड़े, या सर्जिकल टूल्स हो गए, ठीक है। तो उनकी डिमांड ऑलवेज़ नेगेटिव में होती है, लेकिन लोगों को अगर ज़रूरत पड़ने पर ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड, ठीक है। अब नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड को कहते हैं जो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के बारे में कंज्यूमर श्योर ना हो, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। अब कोई बंदा ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैं अगले 15 या 20 साल में मरने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह नहीं ख़रीदना चाहेगा, ठीक है। लेकिन मजबूरन उसको ख़रीदना पड़े, उसको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड। इनकी डिमांड होती नहीं है, मजबूरन में ख़रीदना पड़ते हैं लोगों को, ठीक है। अब लेटेंट डिमांड, ठीक है। अब लेटेंट डिमांड उस डिमांड को कहते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट्स की डिमांड को कहते हैं जिनकी डिमांड काफ़ी हाई होती है लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी डिमांड काफ़ी हाई है। अगर इस वक्त में 2020 में अगर कोई बना लेता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से बिकेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाई डिमांड है, सबको ज़रूरत है कोरोना वैक्सीन की, लेकिन वो वैक्सीन इटसेल्फ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फुल डिमांड की। अब ऐसी वो डिमांड होती है जिसकी कंजप्शन लेवल फुल होता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो कि फुली कंज्यूम हो जाए। अब ओवरफुल यानी कि इसी प्रोडक्ट की डिमांड जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और प्रोडक्ट काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद भी उनकी डिमांड बचती है मार्केट में, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट फिर अनअवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इस चार्ट पे, जो कि सिंपल बता रहा है कि रिसोर्स मार्केट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर मार्केट को, मैन्युफैक्चर मार्केट फिर उसको पैसा देती है, मैन्युफैक्चर मार्केट फिर गुड और सर्विसेज देती है इंटरमीडिएट मार्केट को, फिर इंटरमीडिएट मार्केट उनको गुड्स और सर्विस के बदले पैसा देती है, फिर वो गुड्स और सर्विस को आगे बेचती है कंज्यूमर को और कंज्यूमर पैसा देते हैं इंटरमीडिएट मार्केट्स को, ठीक है। फिर कंज्यूमर रिसोर्स मार्केट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे लेबर वगैरह हो गया, ठीक है। और ये जो रिसोर्स मार्केट उनको जो रिसोर्स प्रोवाइड करती है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रिसोर्स मार्केट कंज्यूमर को पैसे देती है, ठीक है। और ये सब इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उनको सर्विस देती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कंज्यूमर से भी उनको भी सर्विस देती है, और सबसे टैक्स और मैन्युफैक्चर मार्केट से गवर्नमेंट टैक्स गुड्स दोनों लेती है और उनको बदले में मनी और सर्विस दोनों देती है, ठीक है। अब की कस्टमर मार्केट्स, ठीक है। ग्लोबल मार्केट से हमारे पास कंज्यूमर मार्केट है, गवर्नमेंट मार्केट है और बिजनेस मार्केट है, ठीक है। अब कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, नीड वांट्स डिमांड, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ नीड, व्हाट इज़ वांट, व्हाट इज़ डिमांड। अब टारगेट मार्केट पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन यानी कि आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर दो ग्रुप्स में, उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। टारगेट मार्केट, अब उन ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को टारगेट करना, दैट इज़ दी टारगेट मार्केट पोजिशनिंग, यानी कि अपनी ब्रांड को किसी इस तरह मतलब पोजीशन करने या किसी चीज़ से जोड़ दो, जैसे अगर BMW को लग्जरी से हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यानी कि जब भी लोग BMW को ख़रीदेंगे तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, वो है लग्जरी, ठीक है। या रिचेस्ट पर्सन कार, जैसे आईफोन है, ठीक है। आईफोन जो भी ख़रीदता है हम उसको समझते हैं कि ये बंदा रिच है, ठीक है। और ऑफरिंग एंड ब्रांड्स, ठीक है। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, वैल्यू देना और ताकि उस वैल्यू के तहत कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले प्रोडक्शन होती थी कि जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको वो उतना ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। यानी कि हर 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 फैक्ट्री चीज़ें बनाती थी और उनकी तमाम चीज़ें
बिक जाती थी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये था कि अब सारी चीज़ें नहीं बिकती थी, अब जिनकी क्वालिटी अच्छी होती थी सिर्फ उनका माल बिकता था, ठीक है। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल्समैन जो थे वो काफ़ी मतलब हाइक पर चले गए, ठीक है। हाइक पर चले गए यानी कि अब हर कंपनी को चाहिए थे सेल्स पर्सनस, ठीक है, जो इन डोर टू डोर जाके उनका प्रोडक्ट बिका कर आए, ठीक है। फिर ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, फिर दूसरा राह चेंज हुआ, उसके बाद मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हुआ आया, ठीक है। क्रिएट, डिलीवर एंड कम्युनिकेट वैल्यू, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वैल्यू एंड कैप्चरिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। मार्केटिंग में डिलीवरी, वैल्यू को डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना कस्टमर से, ये तमाम चीज़ें शुमार है, ठीक है। और उसके बाद हॉलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग में मतलब ये होता है कि अब सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, पूरी फर्म इन्वॉल्व है मार्केटिंग में, ठीक है। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है मार्केटिंग में, और ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व है, यानी कि पूरी फर्म इन्वॉल्व है, पूरी फर्म को मिलकर मार्केटिंग करनी है। और सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रांड को प्रमोट करने का, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हॉलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है। Now aims to build mutually satisfying long-term relationship with key constituents in order to earn एंड रिटेन देयर बिजनेस, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेज मार्केटिंग में रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आप कंज्यूमर का भी ख्याल रखते हो कि कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी एज अ होल सेटिस्फाइड हो, ठीक है। दैट इज़ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। और इसमें आप मार्केटिंग के नेटवर्क भी डेवलप करते हो, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस रिटेन हो सके और अर्न कर सके। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग occurs when the marketers diverses marketing activities and assembles marketing program to create deliver value for consumers such that the whole is greater than sum of its parts, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कनेक्टेड। अब देखो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग काफ़ी सिंपल है। इसका मतलब होता है कि कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग करवाना है, ठीक है। आप कैसे, फॉर एग्जांपल एक बंदा था, वो लोगों को, वो ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ठीक है, लोगों को इधर उधर भेजने का या गाइड गाइड करता था ट्रैवल पे, ठीक है। लेकिन अब उसके उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टीवी पे एड्स चला सके, एडसेंस पे ऐड चला सके। तो उसने क्या किया, उसने कस्टमर्स, जो भी उनके कस्टमर एक दो तीन आते थे, उनको बोलता था कि आप जहाँ पे भी जाएँ घूमने, आप वीडियो बनाए, या अगर वो उनके साथ जाता था किसी जगह पर तो वीडियो बनाता था, ठीक है, और वो वीडियो अपलोड करता था वो यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो लोग जब उसको देखते थे तो यूट्यूब पे, सोशल अदर सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, तो उन पे वो अपलोड करता था। तो लोगों ने जब देखा कि वो कस्टमर खुश है उनसे, वो काफ़ी मेहनत करता था अपने कस्टमर की वो खुश देखने के लिए, ठीक है। तो लोग खुद ही उनके पास आने लगे, और फिर और उसकी जो मार्केटिंग, उसने इस तरह अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चला ली, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है इंटरनल मार्केटिंग। अब इसमें हम कस्टमर के थ्रू करवाते देते हैं, इसमें हम एम्प्लॉयज़ के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। टास्क ऑफ हायरिंग, टेयरिंग, प्रमोटिंग एबल एम्प्लॉयज़ हु वांट टू सर्व कस्टमर्स वेल, ठीक है। इससे एम्प्लॉयज़ को हम हायरिंग करते हैं, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास खुद का अगर एफ का अकाउंट है या इंस्टा का अकाउंट है, तो वहाँ पर वो ब्रांडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर के थ्रू, आई मीन एम्प्लॉयज़ के थ्रू हम मार्केटिंग यहाँ पर करवाते हैं। इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेस द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, स्पेशली द सीनियर मैनेजमेंट। फिर हमारे पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग एंड द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स टू बिजनेस एंड सोसाइटी फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो रिटर्न्स होते हैं, जो सोसाइटी के लिए हम करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो उसके थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट के टास्क। पहला टास्क है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान। सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्लान्स करती है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए,
ठीक है। दूसरा, एसेसिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड कस्टमर वैल्यू। तीसरा, चूजिंग वैल्यू, वैल्यू को चूज़ करना, डिज़ाइन करना वैल्यू को, फिर वैल्यू को डिलीवर करना, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग वैल्यू एंड क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। हम ये सब पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।